सुप्रभात। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ललित जलाल पेशे से एक शिक्षक हूं और मैं आज बात करने जा रहा हूं इस वीडियो में कि यदि आप माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक बनने जा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्या अनिवार्य व अन्य योग्यता होना आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो 6 से 12 तक के छात्रों के लिए है और आप उसमें अध्यापन के लिए अपना भविष्य तलाश सकते हैं। तो उसमें सबसे बात मैं करता हूं कि जो मुख्य अर्हता है वह है स्नातक, जिसमें आपके पास 50% अंक होने अनिवार्य हैं। और उसके साथ ही यदि आप SC ST OBC और PH कैटेगरी के हैं तो राज्य सरकार द्वारा उसमें आपको समय समय पर छूट प्रदत्त की जाती है। यह जो मुख्य परीक्षा है स्नातक, यह B.Ed करने के लिए अनिवार्य है। आप इसके आधार पर आप B.Ed के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात आती है कि B.Ed में प्रवेश कैसे हो। तो B.Ed में जो प्रवेश होता है वो एक लिखित परीक्षा के आधार पर होता है। उसको विभिन्न विश्वविद्यालय आयोजित कराते हैं और कहीं कहीं पर राज्य सरकारें एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अपने राज्यों में इसकी परीक्षा कराती है। और यह परीक्षा जो होती है टीचिंग एप्टीट्यूड और आपके जो है रीजनिंग पर और आपके सब्जेक्ट नॉलेज पर और लॉजिक पर आधारित होती है। तो इसलिए आप यदि इसमें भविष्य आजमाना चाह रहे हैं तो इनकी तैयारी आप जारी रखें। इसके साथ ही जब विभिन्न विश्वविद्यालयों में आप प्रवेश लेने जाएंगे तो वहां पर आपको यह जानकारी लेना जरूरी है कि जब आप B.Ed कोर्स करने जा रहे हैं, B.Ed उपाधि करने जा रहे हैं, तो जो B.Ed उपाधि है वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। यह जो स्नातक और B.Ed मैंने पहली बात कही, यह 6 से 10 तक के अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। और इसके लिए जो तीसरा चरण आता है वो आता है TET-2 की परीक्षा। यदि आप स्नातकधारी हैं, आपने B.Ed उपाधि धारण कर ली है और तीसरे चरण में आपको TET-2 करना अनिवार्य होता है। ये तो रही कि यदि आप हाई स्कूल स्तर पर यानी जिसे हम राज्य में LT और केंद्र में TGT के नाम से जानते हैं उसके लिए हुआ। और यदि आप स्नातकोत्तर हैं और 11वीं और 12वीं कक्षा में अध्यापन कर रहे हैं तो आपके लिए भी B.Ed अनिवार्य है। और B.Ed के बाद अभी जो वर्तमान में है TET-2 की परीक्षा जो प्रवक्ता या PGT के लिए अनिवार्य नहीं है। जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावित है तो उसमें भी यह प्रावधान किया गया है कि जो 12वीं तक के अध्यापन करने वाले शिक्षक हैं उनके लिए भी इसको प्रस्तावित किया गया TET को। तो वहां पर भी आप अभी से यदि शिक्षक बनने का मन बना रहे हैं तो TET के लिए भी आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो इस प्रकार मैंने आपको बता दिया कि 6 से 10 तक और 11 से 12 के छात्रों के लिए आप शिक्षण कार्य करना चाहते हैं तो आपके पास न्यूनतम योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। और एक इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है कि जब आप B.Ed में प्रवेश ले रहे होते हैं तो वहां पर स्नातक डिग्री का ही उल्लेख होता है, विषय संयोजन का नहीं होता है। तो आपको एक ध्यान इस बात को रखना है कि यदि आप हाई स्कूल स्तर पर शिक्षण करने जा रहे हैं, वहां पर अपना भविष्य तलाश रहे हैं, तो जिसमें एक छोटा सा उदाहरण से आपको स्पष्ट कर दूं कि वहां पर विषय कॉम्बिनेशन अनिवार्य होता है, क्योंकि वहां पर जो नियुक्तियां होती हैं वो सब्जेक्ट वाइज होती हैं विषय विशेषज्ञ के रूप में। जैसे मैं सपोज बात करूं, यदि आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो वहां पर साइंस में भी 2 भाग हैं, जो आपका मैथ्स वर्ग और बायोलॉजी वर्ग। तो आपको मैथ्स वर्ग में आप यदि TGT मैथ्स या LT मैथ्स बनना चाह रहे हैं तो आपको PCM की उपाधि वहां पर होनी चाहिए। और यदि आप बायोलॉजी सेक्शन में बनना चाह रहे हैं